चार हैं, मंगल शरण श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध वसादु गण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाए। आप सोच सकते हैं कि गुणों के स्थान का नाम गुणस्थान है, तो मिथ्यात्व को फिर कौन गुणस्थान कहा जा रहा है? यह बताने के लिए कहा जा रहा है कि गुण सम्यक भी होते हैं और गुण विपरीत भी होते हैं। जब गुणों में विपरीतता आ जाती है तो वह मिथ्या श्रद्धान के रूप में, मिथ्या ज्ञान के रूप में और मिथ्या चारित्र के रूप में हमारे सामने होते हैं। और जब वही गुण समीचीन होते हैं तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के रूप में पाए जाते हैं। गुणस्थानों की प्राप्ति करने के लिए पहले हमें वहां तो देखना ही पड़ेगा जहां से हम किसी चीज को पाना चाहते हैं। हमें अगर किसी ऊंचाई तक पहुंचना है तो हमें थोड़ा धरातल का ज्ञान भी होना ही चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। हमें यह विचार भी होना ही चाहिए कि संसार के जीव किस भाव में हमेशा व्यस्त रहते हैं। तो आचार्य कहते हैं, जिस तरह से किसी ज्वरवान पुरुष को कुछ भी खिलाओ सब कड़वो लागे। कैसो लागे? कड़वो कड़वो लागे। यह उदाहरण आचार्य नेमिचंद जी सिद्धांत चक्रवर्ती और उससे भी पहले के अनेक सिद्धांतविद आचार्यों के द्वारा दिया गया उदाहरण है, जो धवला टीका आदि ग्रंथों में भी ये गाथाओं के रूप में पाया जाता है। और इसी उदाहरण को आपके सामने रखा गया कि हम सिद्धांततः समझ पाएं कि मिथ्या भाव क्या होता है। जब जीव के लिए सब कुछ उल्टा होता है तो उसे भीतर से रुचि उत्पन्न नहीं होती कि वह सीधे को ग्रहण कर ले। अब यहां पर जो उदाहरण दिया जा रहा है वो जीव के लिए दिया जा रहा है और जीव का उदाहरण देकर के जीव को समझाया जा रहा है। नहीं समझ आया क्या कहा जा रहा है? जीव का उदाहरण देकर के जीव को समझाया जा रहा है। नहीं समझ आया? जीव का उदाहरण मतलब जब किसी को ज्वर आता है, बुखार आता है, तो उसे सब कुछ कड़वा लगता है। क्यों लगता है? चीजें कड़वी होती हैं इसलिए कड़वा लगता है कि उसका मुंह का जायका बदल जाता है, इसलिए कड़वा लगता है। उसकी जिह्वा पर कुछ विकृतियां आ जाती हैं। बुखार का प्रभाव अगर कहीं दिखाई देता है तो वह जिह्वा पर दिखाई देता है। समस्या तो यहां हो जाती है जब उससे कहा जाए कि नहीं, जीभ का स्वाद कड़वा हो गया है, और वो कहे तेरी जीभ का हो गया होगा, मेरी जीभ तो सही है। नहीं सुन रहे हो? समझ में आ रहा है ना? तो क्या होता है, जीव के साथ कड़वापन ये बताने के लिए यहां पर इस उदाहरण में बताया गया है कि कड़वाहट हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। बुखार का वह एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है जो कड़वेपन के साथ जीभ पर आ जाता है, और हम अगर कोई अच्छी मिठास वाली चीज भी लेते हैं तो वह भी हमारे लिए कड़वी प्रतीति में आती है, लेकिन खाने वाला ये समझता है कि ये वस्तु कड़वी है। समझ में आ रहा है ना? ठीक इसी तरह से आचार्य कहते हैं, जिसके भावों में मिथ्यात्व होता है,
जिसके अंदर मिथ्यात्व का प्रभाव होता है, मिथ्यात्व के भावों से जिसकी आत्मा ग्रसित होती है, उस जीवात्मा के अंदर ये पहचान का एक सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसका टेस्ट कैसे करें। क्या सुन रहे हो? वैद्य आता है, टेस्ट कर लेता है, जीभ दिखाओ, और अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य वो वैद्य बता देता है, तो आपके आत्मिक स्वास्थ्य को बताने के लिए भी कोई वैद्य होता होगा। कौन सा स्वास्थ्य? आत्मिक स्वास्थ्य। आपकी आत्मा स्वस्थ है कि नहीं, स्वस्थ होना चाहती है कि नहीं, तो आत्मिक स्वास्थ्य को देखने के लिए भी कोई वैद्य आता है। और वो वैद्य क्या देखता है कि आपके भीतर कैसा स्वाद आ रहा है, और वो तब देखा जाता है जब कोई गुरु रूपी वैद्य आपके सामने हो और आपको उपदेश सुना रहा हो, तत्व की बात कर रहा हो, और आप पल्ला झाड़ करके उठ करके चले जाओ, हमारी तो कछु समझ नहीं आ रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं, हमें नहीं सुननी ये जीव की बातें, ये आत्मा की बातें, ये गुणस्थान की बातें, ये तत्व की बातें मुझे नहीं रुचती। कोई अकबर बीरबल की कहानी सुनाते तो बैठते, कोई चार्ली चैपलिन जैसे सीरियल दिखाते तो बैठते, कोई हंसी मजाक की बातें होती तो अच्छा भी लगता। क्या ये सीरियस टॉपिक लेकर के बैठ जाते हैं? जीव, आत्मा, परमात्मा, जन्म मरण, गुणस्थान, मार्गणा, सिद्ध गति, संसार, ये सब क्या है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं जा रहा हूं। सुनते हो? क्या हो गया? टेस्ट हो गया। जीव में टेस्ट आता है, और जीव के भावों से मिथ्यात्व का टेस्ट हो जाता है। तो जीव के अंदर का इंटरेस्ट यहां बताया जा रहा है कि जीव का इंटरेस्ट क्या है। अगर हम देखें इस पूरे मिथ्यात्व गुणस्थान के भावों को, तो हम एक चीज स्वयं में एक तर्क बुद्धि से अगर हम सोचने की कोशिश करें, जिसे आचार्य स्व संवेदन प्रत्यक्ष कहते हैं, अगर हम उस तर्क बुद्धि से सोचें कि दुनिया में इस मिथ्यात्व के साथ जीने वाले लोग ज्यादा हैं या सम्यक्त भाव के साथ जीने वाले लोग ज्यादा हैं? नहीं समझे? हम कैसे माने कि अंदर मिथ्यात्व भाव भी होता है? भाई इसको प्रूव करो। नहीं समझ आया? कैसे प्रूव करोगे कि भीतर मिथ्यात्व भी होता है? तो आप कैसे सिद्ध करोगे? अगर मिथ्यात्व जैसी कोई चीज है कि नहीं दुनिया में, आप कहे जा रहे हो, मान लो कोई आपसे तर्क करता है मिथ्यात्व जैसी कोई चीज है ही नहीं दुनिया में, तो फिर क्या होना चाहिए? जो सम्यक भाव के साथ जी रहे हैं उनमें और जो मिथ्या भाव के साथ जी रहे हैं उनमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर मिथ्यात्व जैसी कोई चीज दुनिया में न हो तो फिर संसार किससे सिद्ध होगा? संसार किन जीवों के द्वारा चलेगा? तीसरी बात, अगर मिथ्यात्व जैसी कोई चीज दुनिया में न हो तो सबको फिर स्व आत्मा की उपलब्धि हो जाना चाहिए, सबको फिर अनंत सुख में रहना चाहिए, सबको फिर अनंत ज्ञान में आ जाना चाहिए। तो वो सब नहीं आते, कुछ आते हैं। अगर आप ये देखें कि इस दुनिया में हम अगर परिवर्तन करेंगे तो किस रूप में किससे होगा? नहीं समझ में आया? मान के चलो एक तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो सम्यक श्रद्धा के साथ चल रहे हैं, और एक तरफ बहुत से लोग हैं जो मिथ्या श्रद्धा के साथ चल रहे हैं।
सिद्धांत क्या कहता है कि इन्हीं की मिथ्या श्रद्धा जब कन्वर्ट होगी तो वो सम्यक श्रद्धा में आ जाएगी। अब अगर हमें ये मान करके चलें कि मिथ्या श्रद्धा जैसी कोई चीज होती नहीं है, तो वो तो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, क्योंकि इतने जीव इस दुनिया में हैं जिनको मिथ्यात्व के साथ चलना हो रहा है, मिथ्यात्व भावों के साथ बहना हो रहा है, और जिनके अंदर वह मिथ्यात्व किस रूप में दिखाई दे रहा है, तो इसी रूप में दिखाई दे रहा है जिन्हें कोई पता नहीं है संसार या मोक्ष भी कोई चीज होती है। उनके लिए संसार ही सब कुछ है। सुन रहे हो ना, एक अंतर समझना है आपको। जिन्हें संसार और मुक्ति जैसे शब्द, मुक्ति जैसे शब्द ही जिन्होंने ना कभी सुने हो, और जिनके लिए संसार ही सब कुछ हो, मुक्ति कोई चीज ना हो, जिनके लिए शरीर ही सब कुछ हो, आत्मा जैसी कोई चीज ना हो, जिनके लिए वर्तमान का जीवन ही सब कुछ हो, पास्ट टाइम में किए गए कर्म और भविष्य के किए हुए कर्मों से जिन्हें कोई वास्ता ना हो। चलो मैं कॉमन बातें कर रहा हूं, सुन रहे हो ना, ऐसे भी तो लोग हैं ना दुनिया में। भाई शरीर है, आत्मा है, कितने लोग मानते हैं, जानते हैं शरीर है, आत्मा है? हा? कितने से लोग जानते हैं, मानते हैं? मेरी अपनी ही आत्मा, मेरा अपना ही भाव सब कुछ है। कोई दूसरा दुनिया में कोई परमात्मा नहीं होता है, कोई परम आत्मा, कोई इससे बढ़कर के संसार में किसी के पास कोई ज्ञान आदि नहीं होते हैं, कोई अलग से कोई शक्ति ऐसी परमात्मा की किसी के पास नहीं होती है। ये सब कहने की बातें हैं, इसलिए हम अपने हिसाब से अपना जीवन जी रहे हैं। ना ये चीजें साइंस से प्रूव्ड है, ना हम साइंस के अलावा किसी चीज को मानते हैं। सुन रहे हो ना? तो यही भाव आपके लिए, देखो ये भाव कितने लोगों में है, जो हम बोले जा रहे थे अभी, ये 4-5 पॉइंट बोले थे, ये भाव कितने लोगों में है, और इस भाव के विपरीत जिन्हें इन सब चीजों का डिफरेंस पता है, वो कितने लोग हैं। समझ आ रहा है ना? बस इसी से ये सिद्धि होगी कि मिथ्यात्व भी इस दुनिया में है, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ रहने वाले यही भाव हैं जो आपको बताए जा रहे हैं, और इन भावों के साथ रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक है, और जो इन भावों से थोड़ा सा भी बच पाते हैं उन जीवों की संख्या बहुत कम है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि मिथ्यात्व का भाव अलग होता है और सम्यक्त्व का भाव अलग होता है। मिथ्यात्व के भावों की संख्या इसलिए है क्योंकि संसार इन्हीं से है, और इन्हीं में से कुछ जीव निकलेंगे जो सम्यक्त्व के भावों में आएंगे। तो आपके लिए ये हमेशा ध्यान रखना है, मिथ्यात्व भाव के साथ रहने वाले मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या हमेशा अधिक होगी, और जो परिवर्तित होंगे उसमें से कुछ निकलेंगे। इस डिफरेंस को जो जानेंगे, जो अपनी श्रद्धा को कहीं पर भी थोड़ा सा बदलेंगे, तो ऐसे जीव की संख्या कम होगी। इससे सिद्धि होती है किसकी? मिथ्यात्व जीवों में बसता है। मिथ्यात्व भाव के साथ संसारी आत्माएं भ्रमण कर रही हैं। किन्हीं भी संसारी आत्माओं के लिए ये सब देखने को मिल रहा है। जन्म हो रहा है, बर्थडे मना रहे हैं, मरण हो रहा है, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, हाय तौबा कर रहे हैं, लेकिन ये जन्म मरण ही संजीव का संसार है, ये किसी को नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आया? देख सब रहे हैं, हो सब रहा है, लेकिन ये जन्म क्यों, मरण क्यों, जन्म के पहले क्या, मरण के बाद क्या, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जब तक दिमाग में नहीं आता, तब तक मिथ्यात्व भाव के साथ ही जीव हमेशा गति करता रहता है, उसका जीवन चलता रहता है। और यही चीज सिद्ध करती है कि इस दुनिया में मिथ्या दृष्टि जीव हैं, मिथ्यात्व भाव जीव आत्मा के अंदर रहता है। इसी स्व संवेदन से आप बैठे बैठे देख सकते हो। क्या सुन रहे हो?
वैद्य तो दूसरे की जीभ निकलवा के देखता है, भाई बता। लेकिन जो मोक्ष मार्ग पर चलने वाला गुरु होता है वैद्य के रूप में, वह बैठा बैठा अपने स्व संवेदन से देखता है। किसी को जीभ निकलवाने की आवश्यकता नहीं है, या किसी जीव को वहां से यहां बुलाने की आवश्यकता नहीं है। सबको बैठे बैठे देखता है कि इनके अंदर का यह भाव क्या चल रहा है। इसको क्या बोलते हैं? स्व संवेदन प्रत्यक्ष कहते हैं इसको। प्रत्यक्ष दिखाई देता है किससे? अपने स्व संवेदन से। इस भाव से ही इन जीवों के इस मिथ्यात्व की सिद्धि होती है। और अगर आप देखें कि मोक्ष का मार्ग है तो संसार का भी मार्ग है। मोक्ष सूत्र, तत्वार्थ सूत्र बोलते हो ना, अभी 2 दिन बाद सब पढ़ोगे। हाँ, तो मोक्ष के सूत्र हैं, तो मोक्ष के सूत्र क्यों लिखे गए, संसार के सूत्र क्यों नहीं लिखे गए? नहीं समझ में आया? तो संसार में संसार के सूत्र भी लिखे हुए हैं, उन्हें अगर हम नहीं भी लिखें तो भी वो लिखे हुए हैं। नहीं समझ आया? तत्वार्थ सूत्र के केवल शुरू के 4 सूत्र देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा कि मोक्ष शास्त्र क्या होता है और संसार शास्त्र क्या होता है। पहला सूत्र क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। इट मीन्स मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग है। नहीं समझ में आया? तो छिपा हुआ है ना यहां पे, डायरेक्ट कहा नहीं गया। मोक्ष है तो मोक्ष का मार्ग है, इसी तरह से संसार है तो संसार का भी मार्ग है। तो ये जो मार्ग है ये किससे चल रहा है? चलो इसी मोक्ष शास्त्र से सम्यक दर्शन का मोक्ष मार्ग भी पढ़ते हैं और इसी मोक्ष शास्त्र से अपन संसार का भी मार्ग देखते हैं। सुन रहे हो? नया चिंतन आपको सुना रहा हूं। फिर आगे का सूत्र, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। आपको तत्वार्था बस एक बीच में लाइन डालनी है, क्या बोलते हैं उसको, एक डंडा, आ की मात्रा लगानी है। तत्वार्था श्रद्धानम मिथ्या दर्शनम, ये सूत्र बन जाएगा। ये किसके लिए हो गया? ये संसार में। तत्वार्थ का अश्रद्धानम इससे निकलेगा, माने तत्वार्थ का श्रद्धान नहीं होना, इसका नाम क्या है? ये मिथ्या दर्शन है। तन्निसर्गा दधिगमाद्वा, सुन रहे हो? ये सूत्र कॉमन है, ये दोनों मार्ग पर लगेगा। सम्यक दर्शन भी निसर्ग से होता है और अधिगम से माने पर के उपदेश से होता है। इसी तरह से मिथ्या दर्शन भी स्वाभाविक होता है, नैसर्गिक होता है, निसर्ग से होता है और पर के उपदेश से भी होता है। हाँ, पर के उपदेश माने वही मिथ्या उपदेश से भी होता है। समझ में आ रहा है ना? तो तन्निसर्गा दधिगमाद्वा, यह सूत्र केवल सम्यक्त को ही बताने के लिए नहीं, सम्यक दर्शन 2 प्रकार का है। इसके विपरीतता में जब हम संसार का मार्ग देखेंगे तो उसके लिए भी यह बिल्कुल फिट बैठता है। मिथ्या दर्शन भी 2 प्रकार का है। कैसे? एक निसर्ग से माने स्वाभाविक रूप से चला आ रहा है, और एक पर उपदेश से। एक मिथ्यात्व होता है जो सबके अंदर मिथ्यात्व कर्म के उदय से पाया जाता है, उसको नैसर्गिक कहते हैं, निसर्गज मिथ्यात्व कहेंगे। और एक मिथ्यात्व वो होता है जो दूसरों के उपदेश सुनने से उसके अंदर आ जाता है, कुशास्त्रों को पढ़ने से भी आ जाता है, और कोई भी ऐसे उपदेश जो उसको मिथ्या मार्ग पर आगे बढ़ाने वाले हैं, उन उपदेशों को सुनकर के जब उसकी बुद्धि तैयार हो जाती है तो वह अधिगमज मिथ्या दर्शन कहलाएगा। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम,
क्या समझ आया? इसमें क्या करोगे? ये तत्व हैं किसके लिए? मोक्ष मार्ग के लिए। और संसार मार्ग में तत्व किसको माना जाता है? पृथ्वी व्यप तेजो वायु गगनानि तत्वम। ये संसार मार्ग में तत्व माने जाते हैं। सुने कि नहीं? संसारी जीव किसको तत्व कह रहे हैं? पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, ये तत्व हैं। समझ में आ रहा है? बस इन 4 सूत्रों को ही बस समझ लो। इन 4 सूत्रों का ही बस अपने सामने एक डिफरेंस रख लो। एक तरफ मोक्ष मार्ग के 4 सूत्र हैं और संसार मार्ग के 4 सूत्र हैं। अगर इन दोनों का डिफरेंस आपके सामने है तो आप सम्यक्त की ओर आ सकते हैं। ये अगर आपने सुन भी लिया तो भी समझ लेना कि आपके अंदर सम्यक्त प्राप्ति की योग्यता है, अगर ये सुन भी लिया तो। हाँ, बिना ऊंगे पूछना ना पड़े। क्यों? सुन रहे थे कि नहीं? हाँ सुन रहे थे महाराज, एकदम झटका सा लगे। बिना ऊंगे अगर ये सुन भी लिया और सुन करके इंटरेस्ट आया हो, हाँ वेरी इंटरेस्टिंग, से पूछूं मैं, अगर यूं ना कहूं कि सब मिथ्यात्व भाव में, मैं अगर ये सोचूं कि ये तुम लोग मिथ्यात्व भाव में और बाकी सब सम्यक्त भाव में, तो क्या होगा? नहीं समझ में आ रहा? जो इस डिफरेंस को नहीं जानता, अभी तो मैं क्या कर रहा था, जो इस डिफरेंस को नहीं जानता बंध और मोक्ष को, वो मिथ्यात्व में है ना, और जो इस डिफरेंस को जानता है वो सम्यक्त में है। नहीं समझ में आ रहा? अब मैं उल्टी बात करना चाहता हूं। मान लो मैं ये कहूं कि जो इस डिफरेंस को नहीं जानता वो सम्यक्त में है। नहीं समझ में आ रहा? देखो चीजें सिद्ध करनी चाहिए, तर्क से, न्याय से अपने दिमाग में बैठनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो कुछ कहा गया है बस हमने मान लिया वही सत्य है। अब अगर हम ये सोचें कि जो इस तरह से मान रहे हैं वो कौन से, जो बंध मोक्ष को मान रहे हैं वो मिथ्या दृष्टि है, और जो कुछ भी नहीं जानते हैं वो सही दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है। तो आप अपने अब स्व ज्ञान से पूछो, अपनी अपनी स्व संवेदन से पूछो, क्या ये बात सही होगी? देखो आग्रह के साथ नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे तो पता है, नहीं ये बात गलत है, अरिहंत की शरण हमने प्राप्त कर ली है, हमने तो जिनवाणी सुनी है इसलिए जिनवाणी सही है, बाकी सब वाणी परवाणी है, जनवाणी है, जनवाणी सही नहीं है। बिना आप आग्रह के सोचो, थोड़ा सा बिना आग्रह के, एक तरफ जनवाणी है और एक तरफ जिनवाणी है। समझ में आ रहा ना? अब आप सोचो, अगर हम उनको सम्यक्त माने जनवाणी को, तो ये जिनवाणी को मानने वाले लोग तो वैसे भी बहुत से कम हैं। तो या तो ये कहना पड़ेगा कि ये मूर्ख लोग थोड़े से पैदा हो गए, इन्हें भी उधर कन्वर्ट हो जाना चाहिए। नहीं समझ में आया? या तो फिर ऐसा मानना पड़ेगा, और ऐसा मानना ये अपने स्वयं तर्क बुद्धि से सोचना है, सही होगा या गलत होगा, क्योंकि बाकी के सब लोग वही मानने वाले हैं। माने अगर हम इसका रेशियो निकालें तो 1000 लोग हैं, मान के चलो, अभी हम 140 करोड़ की बात नहीं कर रहे क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, तो मान लो 1000 लोग हैं हमारे सामने, और 1000 लोग पूरे विश्व की जनसंख्या लेकर के हम मान को एक चलते हैं, एज्यूम करते हुए कि 1000 लोग हैं। अब 1000 लोगों में से 990 लोग क्या मान रहे हैं? संसार ही सब कुछ है। समझ में आ रहा है? ये 10 लोग क्या मान रहे हैं? संसार में कोई सार नहीं है, संसार है तो मोक्ष भी होता है, मोक्ष में सार है। ये 10 लोग ये मान रहे हैं। अब इसमें उल्टा किसको कहा जाए?
10 लोगों को अगर हम सीधा कहें तो 990 उल्टे हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? अगर हम 990 लोगों को सही कहें तो 10 लोग उल्टे होंगे। तो हम ये डिसीजन कैसे लें कि 10 लोग सही हैं कि 990 लोग सही हैं? ये आपको सोचना है। क्या सुन रहे हो? देश किससे चलता है? बोलो। बहुमत से। सत्ता किससे चलती है? बहुमत से। संसार किससे चलता है? बोलो। किससे चलेगा? संसारी प्राणियों से ही चलेगा ना। तो संसारी प्राणियों के भाव कैसे होंगे? जो अधिकांश लोगों के भाव होंगे वही संसारी प्राणियों के भाव होंगे। तो जो भाव के साथ में वो जन्म ले रहे हैं वो भाव कॉमन है, या इन भावों के साथ वे डाइवर्ट होकर के ये भाव अलग से क्रिएट करते हैं जो 10 लोग हैं? इससे भी तो हम ये समझ सकते हैं कि जो 90 लोग हैं वो तो इसी भाव के साथ जन्म लिए, इसी भाव के साथ मरण करते हैं, इसी भाव के साथ जीते हैं। लेकिन ये 10 लोगों ने अपनी सोच कुछ बदली। समझ में आ रहा ना? तो जो चीज बदली गई है वो बदली हुई चीज में ही कुछ आपके अंदर नया इंटरेस्ट बदलने से वो नई चीज बदल करके आएगी। नहीं है तो फिर इन्हीं लोगों को संसार में रहते हुए ही सबको मोक्ष सुख फिर इन्हीं को 990 को मिलना चाहिए। चलो हमें नहीं चाहिए जल्दी। नहीं समझ में आ रहा मेरी बात? अगर वह बदले नहीं हैं तो बिना बदले हुए जैसा चल रहा है वैसा चलना अपने आप में ये संसार की पद्धति है। ये आपको अपने तर्क बुद्धि से भी दिखाई देगा। जब आप अपने अंदर कोई चेंज लाओगे, कुछ अपनी श्रद्धा, अपना ज्ञान कुछ बदलोगे, तो बदले वाले जीवों की संख्या अपने आप में कम होगी, तो आपकी राह अलग बनेगी। नहीं समझ में आ रहा? इसलिए देश बहुमत से चलता है, सत्ता बहुमत से चलती है, लेकिन सच्चा धर्म बहुमत से नहीं चलता। सच्चा धर्म सम्यक ज्ञान से चलता है, बहुमत से नहीं चलता। ये डिफरेंस करने वाले लोग कितने, ये डिफरेंस जानने वाले लोग कितने, इस डिफरेंस को मानने वाले लोग कितने? और अगर नहीं तो ये तो चल ही रहा है, वो तो एक हवा चली रही है, अलग फ्लो चल रहा है वो। समझ में आ रहा ना? तो हम अपनी तर्क बुद्धि से भी इस बात को, स्व संवेदन ज्ञान से भी इस बात को समझ सकते हैं कि संसार का मार्ग जो अनवरत रूप से चल रहा है उससे हटकर के कोई लोग होंगे मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले, तो उनकी संख्या ज्यादा होगी या कम होगी, ये हम अपनी तर्क बुद्धि से भी समझ सकते हैं। और ये अगर परिवर्तित हुए हैं तो इसका मतलब है इन्होंने संसार का मार्ग परिवर्तित किया है। और अगर यूं कहा जाए कि ये 10 लोग ही मान लो संसार है, ये मिथ्या है, नहीं समझ आया, और वो 990 लोग सही हैं, तो फिर उन्होंने तो अपने अंदर कोई परिवर्तन किया ही नहीं। और जिसने कोई परिवर्तन किया ही नहीं वो हमेशा से एक ही राह पर जब चल रहा है तो उसी राह से तो ये संसार का चक्र चल रहा है। इसलिए यह सिद्ध हो जाता है कि उस राह पर चलने वाले लोगों के लिए अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए सम्यक जो ज्ञान होता है वह थोड़े लोगों के अंदर आता है जो परिवर्तन से आता है, और जो बिना परिवर्तन के सहज संसार में चल रहा है वह सब पुराने संस्कारों से, पुराने मिथ्या दर्शन से, मिथ्या कर्म के उदय से वह सब फ्लो चल रहा है। इसलिए वह मार्ग मिथ्या मार्ग अपने आप बन जाता है, संसार का मार्ग अपने आप सिद्ध हो जाता है। स्व संवेदन से भी इन चीजों को समझ सकते हैं कि नहीं? हम न्याय से भी संसार और मोक्ष का अंतर समझ सकते हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है? और ये अंतर इसी रूप में दिखाई देगा। सारे लोगों के लिए क्या लगेगा? जिनवर वचन न भावें।
सुन रहे हो? तो ये हम अपने आग्रह से कह रहे हैं या ये वास्तविकता है? इसकी सिद्धि के लिए हम आपको ये तर्क दे रहे थे, क्योंकि आग्रह तो अपने को भी पसंद नहीं है। नहीं समझ में आया? आग्रह ना अपन कोई रखना चाहते हैं और ना कोई हमसे कोई आग्रह करता है, तो हम उसके अनुसार कभी कर सकते हैं। सुन रहे हो क्या कह रहा हूं? आग्रह पसंद नहीं। तो अगर कभी ऐसा लगे कि ये हमारा आग्रह तो नहीं है कि हम अपने गुणगान गाते रहते हैं, जिनवर वचन न भावे, जिनमत के गुणगान गा रहे हैं, आप देखेंगे तर्क बुद्धि से वो आपको समझ में आएगा, दुनिया में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं, स्पेन से आ रहे हैं, इटली से आ रहे हैं, फ्रांस से आ रहे हैं, समझ में आ रहा है, और जब हम उनसे कहते हैं वी हैव टू थिंक अबाउट अवर सोल, वी हैव टू थिंक बियॉन्ड अवर बॉडी एंड माइंड, तो वो एकदम से भौचक के रह जाते हैं। बॉडी और माइंड के भी बियॉन्ड कुछ होता है? तो इसका मतलब इसी से ही ये चीज सिद्ध होती है कि जो नॉलेज आपके लिए पहले नहीं थी, जो श्रद्धा, जो ज्ञान आपके लिए पहले नहीं था, वह अगर आएगा तो वह तब आएगा जब आपके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्म होगा। समझ में आ रहा है ना? इसलिए मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की ओर आना होता है। मिथ्यात्व की सिद्धि इसी तरह से होती है, और इस मिथ्यात्व की सिद्धि के लिए आपके पास में दुनिया दिखाई दे रही है। जिन्होंने कभी जिनवर के वचन सुने ही नहीं, देखे ही नहीं, और बहुत से ऐसे होते हैं जो यहां आते हैं, मंदिर में घूम के चले जाते हैं, बस देखते हैं, हाँ ये लॉर्ड जिना है, हाँ जस्ट लाइक बुद्धा, ऐसे कह के चले जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो देख करके भी उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये डिफरेंस जिस दिन समझ में आएगा, तब कुछ भीतर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तब कुछ मिथ्यात्व का, सम्यक्त्व की तरफ कुछ होगा। तो इसलिए जहां पर यह संभावना है परिवर्तन की, उससे सिद्ध होता है कि जब तक ये संभावना नहीं थी तब तक ये मिथ्यात्व का फ्लो चल रहा है। समझ आ रहा है ना? यूं तो नहीं कह सकते कि सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में कन्वर्ट करना है, और अगर ऐसा कह भी दें तो उसमें सबसे बड़ा तर्क यही आ जाएगा कि भाई ये तो कुछ बदले हुए लोग हैं, और जो बिना बदले हुए लोग हैं वो तो अपने आप सहजता में इसी तरह से चल रहे हैं, तो जो बदलने के बाद में फिर अगर उधर कन्वर्ट हो गए तो ये तो फिर कुछ जानने के बाद में फिर अज्ञानी हो गए, वो वाली बात हो जाएगी। कुछ भेद ज्ञान होने के बाद में फिर उसी धारा में मिल गए, ये वाली बात हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो आपको मिथ्यात्व और सम्यक्त्व भी संसार में दिखाई देना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूं। आंख बंद करके सामायिक में क्या किया जाता है? दुनिया नहीं देखी जाती सामायिक में, केवल आत्मा ही देखी जाती है। अरे भाई, दुनिया को देख करके, दुनिया से संभाव रख करके उसको देखने का नाम सामायिक है। क्या समझ में है? दुनिया को समझ करके दुनिया से संभाव रखने का नाम सामायिक है। देखो सबको, जानो सबको, लेकिन राग द्वेष नहीं करना किसी से। सब कुछ जानने के बाद भी संभाव में बैठ जाना, इसका नाम सामायिक है। इसलिए पूछते रहते हैं लोग, सामायिक में क्या करें? भाई, करने का नाम सामायिक होता ही नहीं है। किसका नाम है? समभाव के साथ जानने का नाम सामायिक है। इस तरह का विचार आपके अंदर जब प्रत्यक्ष अपने स्वसंवेदन से दिखाई देगा, तो ये आपके अंदर जब श्रद्धा इस तरह से बनेगी, तब ये मिथ्यात्व का कुछ अभाव होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये सबसे पहला गुण स्थान है।
जहाँ पर हम जन्म लिए हैं वो मिथ्यात्व के साथ लिए हैं। जो हमारे सामने आता है उसमें हमारी मिथ्या बुद्धि बन ही जाती है, और जो कुछ भी हमारे सामने थोड़ा सा सिखाया भी जाता है तो वो थोड़ी देर बाद वैसे ही ओझल हो जाता है, जैसे थोड़ी सी धूप निकले और फिर से बादल छा जाएं। तो वो हमारे दिन में 1 घंटा तो हमारी थोड़ी सी धूप निकल आती है, थोड़ा सा लगता है कुछ कुछ क्लियर हो रहा है, और फिर जो है 23 घंटे फिर बादल छा जाते हैं। इसलिए आज आ गए महाराज सो आ गए, अब कल से नहीं आएंगे। क्यों? वो हर चीज अपनी है जिसमें सही लिखा हुआ है, जिसमें सही तत्व का उपदेश है, और वो हर चीज पराई है जिसमें सम्यक से हटकर के कोई बात कही गई, जिसमें किसी को भ्रम पैदा किया गया, वो हर चीज पराई है। ये बस सम्यक ज्ञानी के अंदर विचार होना चाहिए। सुन रहे हो ना? हाँ, तो आपके लिए तभी मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का अंतर समझ में आएगा। नहीं तो मिथ्यात्व के धरातल पर अनादिकाल से जिए हैं तो संस्कार उसी के पड़े हैं, वही संस्कार अच्छे लगते हैं और उसको कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। ये मिथ्यात्व की गाढ़ता हमें स्वयं अपने अनुभव में देखनी चाहिए। समझ आ रहा है ना? तो हमारे अंदर दोनों तरह के मिथ्यात्व होते हैं, नैसर्गिक भी होता है और अधिगमज भी होता है। नैसर्गिक होता है वो तो छूट भी जाता है, जितने भी 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री अनंत निगोद जीव जिनने कभी उपदेश नहीं सुने, इनके अंदर कौन सा मिथ्यात्व? तो ये सब निसर्गज मिथ्यात्व है जो अनादिकाल से उनके अंदर है, मिथ्यात्व कर्म के उदय से उनके अंदर चल रहा है। जब कभी वह जीव पशु पक्षी भी बनेगा तो भी नैसर्गिक रहेगा, कभी मनुष्य बनेगा, कभी किन्हीं के और उपदेश सुनकर के और ज्यादा उस मिथ्यात्व को बढ़ा लेगा और कुमार्ग पर चला जाएगा, तो वह उसका अधिगमज मिथ्यात्व कहलाएगा, परोपदेश पूर्वक होने वाला मिथ्यात्व। तो जिस तरह से ये दोनों तरह का मिथ्यात्व होता है, ऐसे सम्यक्त्व भी दोनों तरह का होता है। यह तत्वार सूत्र के इस सूत्र से जानना। इसलिए आज आपको नई नई जो बातें बताई गई हैं उन पर ध्यान देना। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।